नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट एनर्जी क्या है, ये हम चेक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, आखिर ऐसा क्या है आप में, उनको ऐसा आप में क्या खास लगता है, आप क्यों उन्हें इतने अच्छे लगते हैं, क्यों वो आपको, या तो क्यों वो आपके प्यार में पड़े, या तो क्यों उन्होंने आपको पसंद किया, आप उनको क्यों इतने अच्छे लगते हैं, क्या वजह है आपको पसंद करने की, आप कि ऐसे कौन सी खूबियां है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपके पार्टनर को आप में अच्छी लगती है, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। आप अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। देख लेते हैं डाइस के जरिए अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। काफी एग्रेशन, काफी आपके लिए काफी एग्रेशन और काफी एनर्जेटिक उनकी एनर्जी है, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा वो खुश है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो काफी खुश है, काफी एनर्जेटिक, काफी वाइब्रेंट एनर्जी वो आपके साथ फील करते हैं। आ, आप जो हो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और काफी जिंदा दिल पर्सनालिटी आप उनको लगते हो, तो उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, आपको लेकर काफी पैशनेट है, आपको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आप उनकी लाइफ में आए हो तो इस बात को लेकर वो काफी खुश भी है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उनको लग रहा है कि जैसे कि लाइफ जो है वो अब सेट हो गई है, आप उनकी जिंदगी में आए तो उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ अब सेट हो गई है, आपके साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप फील करते हैं। कुछ चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी रिसेंटली कुछ बदलाव या तो कुछ चेंज आया है, अगर नहीं आया है तो कोई चेंज आ सकता है, कुछ भी चेंज आ सकता है, या तो उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है तो क्लैरिटी देंगे। वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, थोड़ा ईगो एग्रेशन दिखा रहे थे, तो थोड़ा वो अपना नेचर चेंज करेंगे, तो कुछ भी पॉजिटिव चेंज आपकी रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी अट्रैक्शन फील करते हो, प्यार, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीजें आप एक दूसरे के लिए फील करते हो। आपको अपने से वो दूर नहीं करना चाहते हैं, आपको अपने से जुदा नहीं करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत, एक जिंदगी की एक नई शुरुआत, जिंदगी का एक नया सफर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को वो एनी हाउ निभाना चाहते हैं, चाहे रास्ते कितने भी टफ क्यों ना हो, लेकिन वो इस रिश्ते को आपके साथ निभाना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ करना चाहते हैं। काफी एनर्जेटिक है, आप दोनों ही एक दूसरे को काफी, आप दोनों की सेम एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे को सेम आपकी वाइब्रेशन है, दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो इक्वल रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ज्यादा दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार, रिस्पेक्ट, वक्त, ये सब चीजें देते हो। आप दोनों ही एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए, एक दूसरे को खुशी देने के लिए, जैसे कि आप दोनों ने कंपटीशन लगाई हो, या तो आप जैसे कि कंपटीशन कर रहे हो एक दूसरे को, कौन ज्यादा खुशी देगा, कौन ज्यादा एक दूसरे को प्यार करेगा, वैसी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को खुशी देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो, एक दूसरे के पास रहने का,
एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाने का आप एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। इसी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चल रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे को प्यार करने के बहाने खोजते रहते हो, एक दूसरे को कैसे सरप्राइज देना है, खुश एक दूसरे को कैसे खुश रखना है, तो आप ये मौका खोजते ही रहते हो। तो इसी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, और इस रिलेशनशिप में बोरियत वाली फीलिंग नहीं है, प्यार है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे का साथ आप लोग पसंद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आप आपसे बहुत ही खुश है, उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई उनको ये नहीं है कि आप थोड़े ऐसे होते तो अच्छा होता, उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बहुत ही समझदार और बहुत ही मैच्योर, काफी समझदार, अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो उनको समझ सके, क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब सामने वाला आपको समझता ही नहीं है, तो उनको इनके सामने आप कितने भी क्लैरिफिकेशन दो, कितनी भी सफाई आप देते रहो, उनको बात नहीं दिमाग में उतरती तो वो नहीं उतरेगी, चाहे कितना भी वक्त लगेगा। तो उनको ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को समझे। तो आप में वो क्वालिटी है कि आप काफी समझदार, काफी मैच्योर, काफी नॉलेजेबल और काफी ठहराव है आपके अंदर। तो उनको आपकी ये क्वालिटी के वो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, और उनको ये आपकी खूबियां बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, पसंद करते हैं वो आप में। तो अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं कि उन्हें आप में क्या पसंद है, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसी क्या खास बात है आप में, ये देख लेते हैं। फर्स्ट तो उनको आपका नेचर, आपकी सादगी से भरा हुआ नेचर बहुत ही पसंद आता है। आप काफी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। उनको ज्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं आपके पार्टनर को। अगर बात करें कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, तो उसका एक रीजन ये है कि आप बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी हो और काफी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो। तो उनको ऐसे ही पार्टनर पसंद आते हैं जो ज्यादा एटीट्यूड दिखाए, ज्यादा ईगो दिखाए, या तो अपने पार्टनर को झुकाने की कोशिश में लगे रहे, या तो उनको अपने अंडर में रखने की कोशिश करे। उनको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए था। उनको दिल से जो अपने साथ जो सांसें ले, जो दिल से अपने साथ जो जिए, दिल से जो अपने साथ बातें करे, जो हमारे दिल की धड़कनों को समझ पाए, उनको ऐसा एक हमसफर, एक पार्टनर ऐसा चाहिए था जो उनको समझ पाए, उनकी बातों को समझ पाए। तो कहीं ना कहीं उनको आप इसीलिए अच्छे लगते हो कि एक तो वो आपसे दिल खोल के बातें कर सकते हैं, और आप बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी हो। आपके सामने उनको कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है, कोई चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना पड़ता है। आप वो आपके सामने वो जैसे है वैसे ही वो आपके सामने आ सकते हैं। इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। आपके सामने उनको कोई आर्टिफिशियल कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है कि वो कितने खुश है, या तो वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनको ये सारी सफाइयां आपके सामने नहीं देनी पड़ती है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। और दूसरा, आपका प्यार करने का अंदाज, आप जिस तरह उनको चाहते हो, उनको प्यार करते हो, आप जिस तरह उनको स्पेशल फील कराते हो, और आप उनकी वैल्यू करते हो, उनके प्यार की वैल्यू करते हो, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। सामने वाला आपके लिए कितना भी करे, आपके लिए टूट जाए, लेकिन आपको अगर उनके प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, कदर ही नहीं होगी, तो सामने वाले को वो थोड़े टाइम के लिए चलता है, लेकिन फिर वो आपसे दूरियां बनाने लगता है। तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आप उनकी वैल्यू करते हो, उनके प्यार की आप रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो।
और आप बहुत ही ज्यादा लविंग पर्सनालिटी हो, काफी रोमांटिक, काफी लविंग पर्सनालिटी हो। उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। आपकी वाइब्रेशन और आप दोनों की वाइब एक दूसरे से मिलती है, आपकी वाइब उनको बहुत ही अच्छी लगती है, आपसे उनकी वाइब मैच होती है, मिक्स होती है। आप दोनों के नेचर एक दूसरे से काफी मिलते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हो, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक, एक दूसरे की पसंद नापसंद क्या है, वो सारी चीजें आप समझ पाते हो। और जब भी आपके पार्टनर जब दुखी होते हैं, सैड होते हैं, अगर अंदर से वो इमोशनल भी है, तो आपको कहना नहीं पड़ता है, बिना कहे ही आप उनके दिल की बात समझ लेते हो। एक सच्चा रिश्ता आप उनके साथ निभा रहे हो, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। एक वो अपनापन सा आपके लिए फील करते हैं दुनिया में। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफर, लाइफ पार्टनर, ये सारी खूबियां, ये सारी क्वालिटी वो आपके अंदर देखते हैं और आपके साथ वो एक अपनापन सा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता था कि लाइफ में उनको समझने वाला कोई नहीं है, उन दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको समझ पाए, उनके दिल के फीलिंग्स को समझ पाए, ऐसा कोई दोस्त उनके पास नहीं था। तो वो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं। वो पहले आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, पहले आप उनके दोस्त हो, उनके बाद वो सारे रिश्ते नाते आपके साथ रखना चाहते हैं। आपके अंदर वो एक अच्छा और एक सच्चा दोस्त उनको नजर आता है, जो हर वक्त हमेशा ही उनके लिए खड़ा रहता है, जो हमेशा ही उनकी सपोर्ट में हमेशा ही खड़ा रहता है। उनको कहना नहीं पड़ता कि आप जब किसी से आप दोस्ती वाली रिलेशनशिप रखते हो, तो वो आप उनको कहना नहीं पड़ता कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, आप मेरी हेल्प कर दो, बिना कहे ही वो आपकी हेल्प कर देता है। एक ऐसा अटैचमेंट रहता है, तो उन्हें आप इसी वजह से अच्छे लगते हैं कि आपके साथ वो एक दोस्ती वाला रिश्ता वो फील करते हैं। कि दो रिलेशनशिप में आप किसी को प्यार करते हो तो उनके सामने कुछ बातें आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, लेकिन दोस्त के सामने आप सारी बातें खुल के कह सकते हो। और दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की सारी बातें, सारी परेशानियां अच्छे से वो कह पाए, समझ पाए। तो आपके अंदर वो एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त वो आपके अंदर उनको फील होता है, आपके अंदर उनको एक अच्छा दोस्त दिखता है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। और उनको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह आप उनसे बातें करते हो, आपकी रोमांटिक बातें, थोड़ी मस्ती मजाक वाली, हंसना, मस्ती मजाक करना, आपके साथ वो कभी बोरियत वाली उनको फीलिंग नहीं आती है। आपके साथ वो बहुत ही लाइफ को एंजॉय करते हैं, कभी उनको ऐसा नहीं लगता कि अरे यार किससे दोस्ती कर ली, किसके साथ रिलेशनशिप बना लिया, ऐसा वो कभी फील नहीं करते। एक एनर्जेटिक, एक वाइब्रेंट एनर्जी उनको आपकी फील होती है और आपके साथ ऐसा उनको लगता है कि जैसे कि कोई दिल से दिल का रिश्ता है, कोई जैसे कि पास्ट का कोई रिश्ता है। आपके अंदर उनको अपना सोलमेट या तो अपना लाइफ पार्टनर या तो उनको एक ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट वाली एक स्पिरिचुअल जर्नी वो आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा अट्रैक्शन और कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं AOCHR, उनके नेम के लेटर हो सकते हैं। टेडी बेर, यहाँ पर एक टेडी बेर सा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको टेडी बेर काफी पसंद हो, या तो आपने कोई गिफ्ट वगैरह उनको टेडी वगैरह कुछ दिया हो, जो भी हो, लेकिन टेडी बेर की यहाँ पर एक इमेज मुझे दिख रही है। या तो आप खुद ही टेडी जैसे हो सकते हो, गोलू मोलू टाइप। आपके गाल जो है वो बहुत ही फ्लफी, बहुत ही बड़े टेडी बेर जैसे, या तो आपका आप काफी
गोलू मोलू टाइप आपका फिगर हो सकता है, टेडी बेयर जैसा। या तो वो आपको टेडी बेयर जैसे समझते हैं, या तो आप या तो वो आपको कोई निकनेम टेडी कह के, या तो पता नहीं कि ये मेरा टेडी है ऐसा कुछ कह के वो आपको बुलाते हो। आप दोनों का कोई ऐसा उन्होंने आपका कोई ऐसा निकनेम रखा हो, तो आप टेडी बेयर जैसे हो सकते हो, गोलू मोलू टाइप के। आपके गाल बड़े बड़े मोटे मोटे से हो सकते हैं, तो उनको आपके गाल खींचना बहुत अच्छा लगता है। काफी क्यूट, आप क्यूट लगते हो उनको, टेडी बेयर जैसे गोलू मोलू टाइप के। तो उनको आप बहुत ही ज्यादा, आपकी स्माइल और आप बहुत ही ज्यादा उनको क्यूट लगते हो। आपको देखते हैं तो दिन भर की उनकी थकान जो है वो दूर हो जाती है। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और उनको आपकी आंखों में अपने लिए जो प्यार नजर आता है, वो ये सोचते हैं कि बस ये प्यार के सहारे ही वो अब पूरी जिंदगी, यही उनके जीने का सहारा है। आपकी आंखों में उनके लिए जो प्यार है, जो एक अटैचमेंट है, उनको देखते ही वो जी रहे हैं, बस यही उनके जीने का सहारा है, ये वो सोचते हैं। आपकी आंखों में उनके लिए सच्चा प्यार नजर आता है। वो जो भी करते हैं वो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ही वो करते हैं। और वो बस ये सोचते हैं कि जिंदगी अब, जितनी भी जिंदगी बची हुई है वो अब आपके साथ ही बितानी है। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी है, लेकिन जिंदगी आपके साथ ही उनको गुजारनी है। क्योंकि जो अच्छा, हम जब किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढने जाते हैं, खोजने जाते हैं, तो अच्छा पार्टनर मिल तो जाता है, लेकिन उससे प्यार प्यार भी हमें हो ही जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिससे प्यार हम करते हैं, या तो जिससे प्यार हो गया है, वो धीरे धीरे आप उनको अच्छा कर सकते हो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो धीरे धीरे आपके लिए बदल जाएगा, कुछ उनकी आदतें जो है, या तो जो भी है, तो वो आपके लिए धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन जो अ, सब तरीके से परफेक्ट है, तो आप सोचोगे कि हाँ हम उनके साथ प्यार कर ले, तो आप उनसे प्यार नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्यार करने में कोई जिससे प्यार तो बस हो जाता है, कोई ऐसे ही दिल को छू जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा इंसान है उन्हीं से प्यार होगा। ये कोई, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत जो गुड लुकिंग है, ऐसा भी नहीं है कि जिसका बहुत अच्छा नेचर हो उससे हर किसी को प्यार हो जाता है। हमें अच्छे नेचर वाले की जरूरत नहीं होती, हम जिसको प्यार करते हैं हमें उन्हीं की जरूरत होती है। चाहे वो गुस्सैल हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, इगोस्टिक हो, चाहे वो हमें भाव ही क्यों ना देता हो। पूरी दुनिया हमें पलकों पे बिठा के रखती हो, हमारी खुद की फैमिली के लोग हमें पलकों पे, सिर आंखों पर हमें हमें अपने सिर पर बिठा के रखते हो, और हमारा पार्टनर बिल्कुल हमें इग्नोर करता हो, बिल्कुल ही भाव नहीं देता हो, लेकिन फिर भी हमें उन्हीं से प्यार होता है। तो प्यार एक ऐसी चीज है कि हमें अच्छे की तलाश नहीं होती है, जिससे प्यार हो जाता है हमें उन्हीं की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की जरूरत नहीं होती है। जिससे प्यार होता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, वही हमारे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वही अच्छा हमें लगता है। तो अगर बात करें कि आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं, तो उसका रीजन भी ये है कि आ, आप अच्छे हो इसी वजह से अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं दिल से, वो आपके साथ एक अपना दिल आपके साथ जुड़ गया है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। कोई आप बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, काफी आप रीच हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो ये सारी क्वालिटी देखकर आप उन्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपसे प्यार उनको हो गया है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। तो ये एक रीजन है। आपको अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, आप उनको क्यों अच्छे लगते हो, तो उसका एक रीजन ये है कि आपके साथ उनका दिल जुड़ गया है। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो वो इंसान खुद ब खुद हमें अच्छा लगने लगता है। फिर हम प्लस माइनस नहीं देखते कि ये
उसकी नाक ऐसी है, या तो ये सब हम नहीं देखते, बस जिससे प्यार हो जाता है वही हमें सबसे सुंदर लगने लग जाता है। और आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हो ये तो उनको भी नहीं पता है। एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, क्या है क्यों है ये उनको नहीं पता है, लेकिन दिल आपके साथ जुड़ गया है। अब उनको, अब वो चाहे तो भी आपसे अलग नहीं हो पाते, अब चाहे तो भी वो आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाते हैं। अब उनके पास जो भी था वो सब कुछ आपने ले लिया है, उनके धड़कने, उनका दिल, उनकी सोल जो है वो अब आपके अंदर बस चुकी है। अब उनके पास डिसीजन लेने जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। और हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, बहुत आप दोनों ने एक साथ बहुत लंबा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, या तो इससे ज्यादा वक्त आप लोग एक दूसरे के साथ में रह रह रहे हो। तो इसी वजह से अब आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हो, एक दूसरे की क्या वीक पॉइंट है, एक दूसरे की कमी क्या है, प्लस माइनस पॉइंट क्या है, ये सारी चीजों को आप एक दूसरे को अब जानने लगे हो, समझने लगे हो। और पहले आप छोटी छोटी बातों में आप लड़ाई कर लेते थे, झगड़ा कर लेते थे, ब्लॉक कर देते थे, ऐसी इमेच्योर आप बिहेवियर आप दोनों एक दूसरे के साथ करते थे। लेकिन जब किसी के साथ आप लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ जब रहते हो, तब आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है, तो हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो फिर झगड़ा जो है वो बहुत कम हो जाता है। पहले हम उनको इतना जानते नहीं होते, उनका नेचर कैसा है वो हम इतना जानते नहीं होते हैं, तो बहुत उनको जो नहीं अच्छा लगता वही हम करते रहते हैं, तो इसी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, किस बात पर उनको गुस्सा आता है, किस बात उनको तकलीफ देती है, तो फिर हम वो चीज नहीं करते हैं। तो एक दूसरे को फिर एक दूसरे के लिए काफी आप एडजस्टेबल हो जाते हो, एक दूसरे के लिए आप फिर कंफर्टेबल हो जाते हो, एक दूसरे के लिए आप फिर ये कहना नहीं पड़ता है, आपको ये समझ में आने लगता है, क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से जब किसी के साथ में रहते हो तो वो भी आपकी आदतें समझ चुके होते हैं, आप भी उनकी सारी आदतें समझ चुके होते हो, तो फिर लड़ाई झगड़े करने का कोई ऑप्शन ही नहीं क्रिएट होता है। क्योंकि जब आप एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर लड़ाई झगड़े करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। और कहीं ना कहीं आपने उनको पूरा किया है, आपने उनको प्यार का एहसास किया, कराया है, आपने उनके दिल को धड़कना सिखाया है, प्यार क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, ये सारी चीजें आपने उनको फील करवाई है। सच्चा प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, लव क्या होता है, किसी की याद में तड़पना क्या होता है, किसी के लिए रात रात भर जागना, ये जो फीलिंग है उसका एहसास आपने उनको कराया है, आपने उनको सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपने उनको सिखाई है। इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो कि आपने उनको प्यार करना सिखाया है, उनके दिल को धड़कना सिखाया है, उनके दिल में आपने अपने प्यार की रोशनी भर दी है, उनकी अंधेरी दुनिया में आपने अपने प्यार की रोशनी से आपने उनका दिल जो है उनको उजाले से भर दिया है, इसमें प्यार और खुशियां और अबंडेंस आपने भर दी है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में आएंगे, जो भी हुआ वो बस एक डिवाइन की मर्जी से या तो नेचुरली हुआ, कोई ने किसी ने आप दोनों में से किसी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया था।
बिना, जैसे कि ऊपर वाले की मर्जी से ही आप दोनों एक हो गए, आप दोनों का मिलना जैसे कि ऊपर से ही फिक्स था, ऐसे आप अचानक से ही एक दूसरे की जिंदगी में आ गए और आप उनको अच्छे लगते हो। उसका एक रीजन ये है कि आप उनके दिल की बात को समझते हो, आप उनको समझते हो, उनको और उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझते हो, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। कोई ऊपर से कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, लेकिन वो जब आपकी बात समझता नहीं, आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उनसे रिश्ता लंबे टाइम तक नहीं रख पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप उनको अच्छे लगते हो, उसका रीजन ये है कि आप उनको समझ पाते हो, उनकी भावनाओं को, उनकी इमोशंस को आप समझ पाते हो, उनकी मजबूरियों को आप समझ पाते हो। जब लंबे वक्त, आप लंबे अरसे से जब किसी के साथ में रहते हो, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या मजबूरियां है, ये सारी चीजों को आप अ, समझने लगते हो। किसी इंसान के अंदर सिर्फ खूबियां ही नहीं होती है, सिर्फ अच्छे ही उनके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, उनके कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, उनके कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं। पास्ट में उनके कुछ ऐसे राज भी होते हैं, कुछ ऐसे इशू भी होते हैं। तो किसी को आप प्यार करते हो तो सारी चीजों को अपनाना होता है। तो आपने उनको दिल से अपनाया है, आपने उनकी जो भी उनके प्लस माइनस पॉइंट है, जो भी उनके वीक पॉइंट है, उनके साथ आपने उनको अपनाया, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। जो अच्छे लोग होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसके अंदर कुछ कमियां है, कुछ गलतियां है, कुछ माइनस पॉइंट है, उसके बावजूद भी अगर कोई आपको प्यार करता है, आपको अपनाता है, तो वो सच्चा प्यार होता है। अच्छे लोग तो सभी को, जिसके अंदर सारी अच्छाइयां ही भरी हुई है, तो वो लोग तो सभी को पसंद आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो माँ होती है, तो अगर उसका बच्चा में, उसके बच्चे में कोई आ, या तो अगर वो ठीक से बोल नहीं पाता है, या तो ठीक से चल भी नहीं पाता, या तो कोई भी और भी उनके अंदर कोई कमी है, तो भी माँ उनके दूसरे बच्चों को वो जितना प्यार देती है, उतना ही प्यार वो अपने जो भी कमी वाला जो भी बच्चा है, उनको सेम वैसा ही प्यार देती है। तो कभी कभी तो ज्यादा प्यार करती है। तो आप उनको इसी वजह से अच्छे लगते हो कि आप उनको, उनकी कमियों के साथ आपने उनको अपनाया है। आपने कभी ये नहीं किया कि आप पहले बदल जाओ, आप अपनी ये आदतें सुधार लो, आप ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, फिर हम आपको प्यार करेंगे, फिर हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपने उनको, आपको पता है कि उनके अंदर क्या कमी है, क्या उनके वीक पॉइंट है, उनकी क्या गलती है, उनका नेचर क्या है, तो आपने उनकी कमियों के साथ आपने उनको अपनाया है, उनकी गलतियों के साथ आपने उनको अपनाया है। और सिर्फ अपनाया ही नहीं, बार बार आपने उनको माफ किया है, और बार बार आपने इस रिश्ते को बचाया है। इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। प्यार में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। प्यार में सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं होता है, बहुत पेन, बहुत तकलीफ, पार्टनर के साथ बहुत सारी बातों को सफर करना पड़ता है। तो आपने ये सारी चीजों को आपने हंसते हंसते एक्सेप्ट किया है। पार्टनर की हर गलतियों को आपने माफ किया है, कभी नजरअंदाज किया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के साथ कनेक्ट होकर कि कोई एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो तैयार होता है रिलेशनशिप का। तो इसी वजह से वो, आप उनको अच्छे लगते हो कि आपने उनके बुरे वक्त में भी आपने उनका साथ निभाया है, उनकी गलतियों को भी आपने नजरअंदाज किया है, उनकी गलतियों को आपने माफ भी किया है, और आपने हर बार उनको मौका दिया है, हर बार आपने उनको एक बार और चांस दिया है, एक बार और मौका दिया है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो कि आपने सिर्फ उनकी अच्छाइयों को ही अपनाया नहीं है, लेकिन उनकी बुराइयों को भी आपने हंसते हंसते अपनाया है। और जैसे कि आप उनके ऊपर कोई उपकार कर रहे हो या तो एहसान कर रहे हो, इस तरह से नहीं, दिल से, जैसे कि अपनी बुराइयों को जिस तरह हम अपनाते हैं, वैसे ही उन्होंने आपकी बुराइयों को भी, आपके जो भी माइनस पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उनको ऐसे ही अपनाया है जैसे कि हम अपने खुद के वीक पॉइंट को अपनाते हैं। हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट है तो हम
खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, हम उनको बहुत ही लाइटली लेते हैं, तो वैसे ही वो भी आपकी हर एक गलतियों को ऐसे ही नजरअंदाज करते हैं, लाइटली लेते हैं। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो कि आपने उनको हर एक एंगल से आपने उनको अपनाया है, सिर्फ उनकी अच्छी बातों को नहीं, लेकिन उनके अंदर जो भी बुरी बात है, जो भी कमियां है, उनको उनकी कमियों के साथ आपने उनको अपनाया ही, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।